अस्सलाम वालेकुम अजमल जामी ऑफिशियल में खास आपको खुशामदीद कहता है। मेहरबानी मोहब्बत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टल्ली वाला बटन भी दबा लें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। और अगर आप ये वीडियोस देखें आपको पसंद आए तो लाइक का बटन भी दबा लिया करें। इमरान खान साहब का ही जिक्र एक बार फिर करना है। उनकी जमात भी ज़ेर बहस है और जो बात वो कर चुकी हैं कि फ़ौज न्यूट्रल हो जाए, उस पर अब एक से ज़ायद क़यास आराइयाँ या कॉन्स्पिरेसीज़ या साजिशी थीरियाँ ढूंढी जा रही हैं तज्ज़िया निगारों के यहाँ। जो इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं वो उसे कोई और रंग दे रहे हैं, जो उनके मुखालिफिन हैं वो उसे कोई और रंग दे रहे हैं। तो अभी चल क्या रहा है, इमरान खान साहब ने ये बात क्यों की कि फ़ौज न्यूट्रल हो जाए, और क्या ये बात दुरुस्त है कि कोई बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है फ़ौज और इमरान खान साहब के बीच में। मुसद्दिका ख़बर जो मुझ तक पहुँची वो आप तक भी मैं पहुँचाऊँगा। साथ मैंने रऊफ़ हसन साहब का जिक्र करना है, जिस्मानी रिमांड में इजाफा है, इंडियन शहरी से उनके ताल्लुकात साबित किए जा रहे हैं। दो बड़ी अहम खबरें और भी आज के व्लॉग में। पीआईए की एयर होस्टेस है, 1,40,000 सऊदी रियाल स्मगल करते हुए पकड़ी गई है। कहाँ से, कैसे, और क्या उसने भी वो फिल्म देख रखी थी जो बॉलीवुड की आई है द क्रू? ये जवाब मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। और आखिर में एक और दिलचस्प खबर है जो आप सबसे जुड़ी हुई है, मुझसे जुड़ी हुई है। अब पाकिस्तान के तमाम शहरियों पर, बिलखुसूस पंजाब में, कूड़ा टैक्स लगेगा। पंजाब सरकार ने फैसला किया कि कूड़ा जो होता है ना, कूड़ा करकट, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। आपको कितना लगेगा, मुझ पे कितना लगेगा, डिटेल मेरे पास है, मैं आपको दे दूंगा। सबसे पहले जब अलीमा खान साहिबा ने और उमर अयूब साहब ने जो बात की न्यूट्रल होने की, तो उसके बाद ज़ाहिर बात इस मामले पे डिस्कशंस होनी थी। एक ख्याल ये आया कि शायद कोई बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है। मैं अपने वीलॉग्स में आपके सामने बारहा अर्ज़ कर चुका हूँ कि फ़िलहाल तक बराह रास्त बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं हुई, बिलखुसूस पिछले महीने दो के अंदर। माजी में जो हुई थी उनकी रिपोर्ट मेरे वीलॉग्स में मौजूद है, जिसकी कई लोगों ने तस्दीक भी की थी। फ़िलहाल अभी जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो इमरान खान की स्टेटमेंट की वजह बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं है, कोई मामला अभी नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि फ़ौज हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, मुक़तदरा हो, रियासत हो, ये एक फर्म पोजीशन ले चुके हैं। 9 मई पे सुई अड़ चुकी है और 9 मई से आगे पीछे हटने को तैयार नहीं है। हाँ, 9 मई की ऊपर कोई बात हो जाए, वो माफ़ी तलाफ़ी हो जाए, तो फिर सूरत क्या है, फिर सूरत डिफरेंट है। उसका एक सबूत है हनीफ अब्बासी, जो ये कह रहे थे अबसार आलम साहब को कि इमरान खान साहब अगर 9 मई पे माफ़ी मांग लें तो शहबाज शरीफ साहब को मैं खुद लेकर साथ अडयाला इमरान खान से मिलने चला जाऊंगा। और खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं कि पीटी अगर बातचीत को तैयार है तो पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करने को तैयार है। लेकिन इन सब के पीछे मसला 9 मई का है। एक बात मेरे जहन में रखें कि हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या कोई भी और जमात हो, ये किसी के बस का काम ही नहीं है इमरान खान साहब से इंगेजमेंट करना। इमरान खान साहब जो कहा करते थे ना कि इनसे बातचीत करके मैंने क्या करना है, वो ठीक कहते थे, क्योंकि इन जमातों के पास वो मैंडेट नहीं है। 9 मई का मसला इन जमातों का नहीं है बराह रास्त। 9 मई का मसला इस्टेब्लिशमेंट का। जब तक 9 मई का जो गुत्थी है वो नहीं सुलझेगी, बराह रास्त बैकडोर कोई राब्ताकारी या कोई उसमें सोल्यूशन सामने आने को नहीं है। अलबत्ता जो इमरान खान साहब ने बात की उसकी वजूहत 3 हैं। एक, उन्हें नज़र आ रहा है कि ट्रिब्यूनल्स बन सकते हैं, ब्रिगिंग के ऊपर प्रोब हो सकती है, नए चीफ जस्टिस आने वाले हैं, उसके बाद अमरीकी इंतखाब भी आने वाले हैं, अवाम भी अपना एतमाद और साख पीटीए के साथ दिखा चुकी है। तो प्रेशर इतना बढ़ चुका है इंटरनल एक्सटर्नल, अमेरिका, यूके, हर जगह से, कि उसके बदले में, और डिप्लोमेट्स भी बात कर रहे हैं इमरान खान साहब के हाथ में, तो उन्होंने ये सब कुछ जानते बूझते हुए एक विंडो दी और इसको समझते हुए कि फ़रीक़ैन सींग फंसा चुके हैं, ज़िद का मसला बना चुके हैं, उन्होंने एक विंडो दी है कि अगर फ़ौज न्यूट्रल हो जाए तो कोई मसला नहीं है, बातचीत करने को हम तैयार हैं। तो एक विंडो दी है और विंडो दे के इमरान खान साहब ये टेस्ट करना चाह रहे हैं कि इसका रद्द-ए-अमल क्या होगा। आप देखेंगे कि अगर 5-10 दिनों के अंदर कोई बेहतर रद्द-ए-अमल ना आया तो इमरान खान साहब दोबारा अपने पुराने बयानिए पे चले जाएंगे, पुरानी बातें दोहराना शुरू कर देंगे। 9 मई असल में इसका मसला है। और ये भी ज़हन में रखें, इस डेडलॉक में जो भी फरीक सुलह करेगा उसे अपने नुकसान का तयन करना होगा, क्योंकि उसने अपनी पोजीशन चेंज करनी है। फ़ौज अगर 9 मई से पोजीशन चेंज करती है तो उसको क्या लॉस होगा, उसने ये भी कैलकुलेट करना है।
तो इसलिए उनके लिए बड़ा मुश्किल है। खान साहब अगर पोजीशन चेंज करते हैं और मकबूलियत साथ रहती है, उन्हें भी तयन करना पड़ेगा कि वो क्या खो रहे हैं, क्या पा रहे हैं। फ़िलहाल इस सारी पेशरफ्त में ना बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है, ना फ़ौज फिल फॉर न्यूट्रल होने पर तैयार है, और ना इमरान खान साहब को रिलीफ देने पर तैयार है। इमरान खान साहब ने बैरूनी दुनिया हो, अंदरूनी अपनी हिमायत हो या मैंडेट हो, उसके बलबूते पर स्ट्रेटजी ऐसी प्लान करनी है कि उनके लिए मार्जिन निकले। ये जुमला भी उसी की एक काविश है, मज़ीद इसमें आप खज्जल ना हों। हाँ, अलबत्ता गवर्नमेंट इन पार जो है उसकी साख मजरू हो चुकी है, बेड़ा गर्क हो चुका है। और मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि गवर्नमेंट जो है इस वक्त की वो एक बोझ बनती जा रही है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। और ये भी एक वजह है कि जो इमरान खान साहब ने विंडो निकाली है कि आप न्यूट्रल हो जाएं, इनसे नहीं चल रहा। ये होगी यहाँ बात। रऊफ़ हसन साहब जिस्मानी रिमांड दिया 2 रोज़ा, और सैयदा अरूबा हैं, हॉस्टल में रहती थी, फेसबुक हेड करती हैं पीटीआई की, इनका रिमांड भी दे दिया गया। ये पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मुरीद हुसैन जज हैं जिनकी अदालत में केस चला था, और रऊफ़ हसन साहब ने आज बताया कि सोशल मीडिया को डील करना मेरी ज़िम्मेदारी नहीं थी, और जो लोग गिरफ़्तार हैं उनके साथ ताल्लुकात मेरे ज़रूर हैं। भारतीय शहरी राहुल है, उनका रऊफ़ हसन के साथ ताल्लुक़ इस्टेब्लिश किया जा रहा है प्रोसिक्यूशन की जानिब से। और रऊफ़ हसन साहब एक सादा मिजाज के बंदे हैं, जो बात है वो कह देते हैं। उन्होंने कहा, हाँ मेरा ताल्लुक़ तो है राहुल के साथ, लेकिन उन्होंने बहरीन में मुझे मैं चूँकि आपको याद है रऊफ़ हसन साहब एक थिंक टैंक भी पाकिस्तान में चलाते थे, तो थिंक टैंक्स के लोग जो हैं स्कॉलर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स, उनको बुलाया जाता है। तो उन्होंने कहा राहुल से मेरी गुफ्तगू ज़रूर थी, वो बरतानिया में मुकीम है, बतौर गेस्ट मैं 2023 में बहरीन गया था, उन्होंने बुलाया था। प्रोसिक्यूशन ये साबित करे कि इनका टिकट भेजा गया था, इनका ताल्लुक़ राहुल नामी भारतीय शहरी से है, और ये भारतीय शहरी के साथ ताल्लुकात में हैं। उनकी चैट जो है वो भी हमारे पास है। तो ये जज ने पूछा कि आप भारत भी गए हैं, तो यानी भारत का लिंक, राहुल भारतीय शहरी का लिंक, वो इस्टेब्लिश किया जा रहा है रऊफ़ हसन साहब को प्रोसिक्यूट करने के लिए कि आपकी चैट भी है, आप बहरीन भी गए राहुल के बुलाने के ऊपर, तो वो इस्टेब्लिश किया जा रहा है। जबकि रऊफ़ हसन साहब ये कह रहे हैं कि मैं एक थिंक टैंक चलाता हूँ, और थिंक टैंक्स के लोग ऐसी मीटिंग्स में, ऐसी कॉन्फ्रेंसेस में आते जाते रहते हैं, लेकिन उनका 2 रोज़ा रिमांड दे दिया गया है। यही नहीं, बल्कि जो मैंने पहले आपसे बात की ना कि इस्टेब्लिशमेंट पीछे हटने को तैयार नहीं, उसका सबूत एक और सुन लें। रऊफ़ हसन साहब का मामला हो, अरूबा को पकड़ने का मामला हो, अहमद वकास जंजुआ हूँ या दीगर लोग, तो अब JIT भी एक बन चुकी है। JIT 5 रुकनी बनी है, जो कि डिजिटल टेररिज्म के ऊपर काम करेगी। और डिजिटल टेररिज्म तो एक नाम है, लेकिन ऑब्वियसली जो PTA के वो लोग जो रियासत मुखालिफ या गवर्नमेंट को निशाना बना रहे हैं, उनकी सरकोबी करना मकसूद है। इस्लामाबाद इसको हेड करेंगे। FIA के डायरेक्टर साइबर क्राइम इसमें शामिल हैं, डायरेक्टर ATC इसमें शामिल हैं, DIG हैं इस्लामाबाद के इन्वेस्टिगेशन के, और SP काउंटर टेररिज्म के हैं, जो इस 5 रुकनी कमेटी में होंगे। और उनका काम भी यही होगा कि मुजरमों की शनाख्त करनी है, उनके खिलाफ कार्रवाई की मजाज है। ये 5 रुकनी कमेटी उन तमाम लोगों की शनाख्त करके उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, जिसे ये कमेटी समझेगी कि ये स्टेट मुखालिफ है, रियासत मुखालिफ है। और उसमें अरूबा की जो गिरफ्तारी है, सैयदा अरूबा, मैं तुम्हें जानता नहीं, वो फेसबुक की हेड हैं, बड़ा मासूम सा चेहरा उनका बज़ाहिर दिखाई दे रहा है, तो ये उसकी एक मिसाल हो सकती हैं। वो तमाम लोग जो एंटी स्टेट इस कमेटी की नज़र में, हुकूमत की नज़र में हैं, वो कमेटी को अब मजाज बनाया गया कि वो उनको पकड़ सकती है, उनकी निशानदेही कर सकती है। और साथ फायरवॉल की इंस्टॉलेशन हम तो बहुत पहले ख़बर दे चुके थे, वो भी इंटैक्ट आ रही है। तो JIT की तश्कील, फायरवॉल, रऊफ़ हसन का पकड़ा जाना, अरूबा का, अहमद वकास जंजुआ का, ये भी एक पैगाम दे रहे हैं आपको। तो इसलिए मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगा जो कह रहे हैं कि कोई बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है इमरान खान और फ़ौज के बीच, ये बैकडोर डिप्लोमेसी के इंडिकेटर्स होते हैं? जवाबन नहीं। इमरान ने जो कुछ किया मैं जवाब दे चुका हूँ। उन्होंने जो बात की उसकी दलील है, विंडो देने की कोशिश की है कि गवर्नमेंट इस वक्त बोझ है, इसलिए विंडो दे रहे हैं कि हुजूर इन हाथ उठा लें इनसे, बाकी हम संभाल लेंगे। ये है कहानी रऊफ़ हसन की। तीसरी बात जो मैंने आपसे आज करनी है वो बड़ी दिलचस्प है, वो PTA की क़यादत के हवाले से है। असद कैसर, उमर अयूब, शेख वकास की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, हमारे लोग उठाए जा रहे हैं। मैंने हाजी इम्तियाज़ सरगोदा के स्मगलिंग, एंटी स्मगलिंग के तय खाने में है, 2 दिन पहले उठाया गया है। नून चाहती है अवाम और फ़ौज आमने सामने आए। शेख वकास की वालदा खिलाफ केसेस बनाए जा रहे हैं D चौक में। अब जुमले सुनिएगा। मुझे फवाद चौधरी कहते हैं ना कि ये क़यादत जो है PTA की, ये बस बातें करवा लो, इनसे कुछ कर नहीं सकते। वो ठीक कहते हैं। क्यों? अब जो प्रेस रिलीज भेजी ना इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, उसमें क्या लिखा हुआ है? PTI का D चौक में धरना देने का इंदिया, फैसला नहीं, इंदिया, अभी भी इंदिया।
मुशावरे से लाएअमल तय करेंगे, पार्लियामेंटेरियन के साथ डी चौक में धरना करने का प्लान करेंगे, मशवरा करेंगे। और हाँ, एक ये जुमला कहा, इमरान खान साहब तो भूख हड़ताल करना चाह रहे थे, हाथ जोड़कर कहा आप भूख हड़ताल ना करिए। उमर यूब साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब तो बजीद थे कि मैंने भूख हड़ताल करनी, हमने हाथ जोड़े कि माई बाप आप अभी भूख हड़ताल ना करिए। उमर यूब साहब ये कह ले रहे कि हमने उन्हें रोका है। ये इनकी गलत फहमी है। जिस दिन इमरान खान ने तय कर लिया कि मैंने भूख हड़ताल करनी है, वो करके दिखाएगा, क्योंकि वो अपने नर्व्स का, अपनी बात का पक्का बंदा है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। अब दो चीज़ें मैंने आपसे दिलचस्प डिस्कस करनी है, अफसोसनाक भी हैं। एयर होस्टेस आपने देखा होगा PIA की एक है, ये अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है लाहौर में। ये मौसूफ़ा 1,40,000 सऊदी रियाल स्मगल करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई हैं। अंदाज़ा करें ज़रा हमारी कौम की मेंटालिटी का। जुराबों से वो रियाल निकले हैं, जो अंडर गारमेंट्स होते हैं वहाँ से वो रियाल निकले हैं। फुटेज भी आप देख रहे हैं TV चैनल्स के ऊपर। और ये मेरी मालूमात ये है कि पहले से टिप थी, जो यानी कस्टम हुकाम है उनके पास टिप थी कि इस बंदी को रोकना है। अदरवाइज़ जो एयरपोर्ट का अमला होता है, एयर होस्टेस या फ़्लाइट के जो लोग होते हैं, उनको नहीं रोका जाता। तो ये हफ्ते को से यानी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। जुमे को ये गिरफ़्तार हुई थी, कस्टम ने गिरफ़्तार किया है। जूते उतारने का कहा तो वहाँ पे जुराबों से रियाल मिले, जो आप देख रहे हैं। ये कलेक्टर कस्टम अली अब्बास गिरदेज़ी ये बता रहे थे कि हमें टिप मिली है और ये लाहौर टू दुबई जा रही थी फ़्लाइट PK203। और अगर इस औरत पे जुर्म साबित हो गया, वीडियो में साबित हो रहा है, तो ये नौकरी से फारिग हो जाएंगी। $5,000 तक ले जाने की मामूल के मुताबिक इजाज़त होती है। इससे ऊपर अगर आप ले जाएं तो स्मगलिंग होती है। अब ये मैंने खबर देखी तो मुझे फ़ौरन वो बॉलीवुड की मूवी याद आ गई जो तब्बो ने की है और करीना ने की है, क्रू। उसमें भी ये स्मगलिंग में मुलव्वस थी और वो बड़ी दिलचस्प कहानी है। कभी मौका मिले तो क्रू नामी मूवी भी ज़रूर देखिएगा। मैंने तो इसे देखी कि मेरी फेवरेट अदाकारा जो है वो तब्बू हैं, तो मैंने तब्बू की वजह से फ़िल्म देखी। फ़िल्म का प्लॉट जैसा भी है वो आप फैसला करें, लेकिन मुझे लगा कि जैसे ये होस्टेस हमारी जो है ये भी तब्बू से और उस क्रू से बहुत मुतासिर थी, इसलिए इन्होंने ये पंगा लिया भुगतेंगी से। हमारी वैसे ही फ़ी फ़्लाइट अमला पूरी दुनिया से ज़्यादा है, फजूल भरती हैं और फिर ये स्मगलिंग भी करते हैं, दवाइयाँ भी लेके आते हैं, क्या क्या गुल नहीं खिलाते, जाली डिग्रियाँ भी हैं, पकड़े भी जाते हैं। PIA किसी ज़माने में फ़ख्र होता था, बदनामी का बायस बन रहा है। और आखिरी खबर बहुत दिलचस्प और अहम जो आज मैंने व्लॉग में डिस्कस करनी है, पायन जो हमारे घरों में कूड़ा करकट होता है ना, जो हमने डस्टबिन में रखा है या बाहर फेंका है, उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। यहाँ पंजाब सरकार में मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की सरकार है, यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस एंड डेवलपमेंट की, इन्होंने ये तय किया है पंजाब काबीना ने कि कूड़ा टैक्स लगाने की मंजूरी दे दी है। और काबीना ने इसकी अब दे देनी है मंजूरी, तो ये सूबे भर में नाफिज हो जाएगा। पंजाब पूरे में होगा क्या, पहले दही इलाकों का बता देता हूँ। दही इलाकों में 5 मरले का किसी का घर है तो उस पर 200 रुपया माहाना टैक्स लगेगा कूड़े का। और अगर 10 मरले से 1 कनाल तक का घर है तो 400 रुपये माहाना टैक्स लगेगा हर घर में। और अगर छोटा कारोबार है, दुकान है किसी की देहात में, तो उस पर 300 रुपया देना पड़ेगा फी महीना कूड़े के ऊपर। और अगर दरमियाना है, उसका कारोबार है 700 रुपया, बड़ा कारोबार है तो 1000 रुपया। अब आप पूछें शहरों में क्या होगा। शहरों में अगर 5 मरले का किसी का घर है तो 300 रुपया उसे हर महीने टैक्स देना पड़ेगा कूड़े का। और अगर 10 मरले से 1 कनाल तक है तो 500 रुपया और उससे ऊपर 2000 रुपया ये लगेगा। यानी 10 मरले से ऊपर 500 से लेकर 2000 रुपये आपको टैक्स देना पड़ेगा। 1 कनाल घर होगा ना तो 2000 रुपये टैक्स फी महीना आप पंजाब सरकार को देंगे कूड़े के ऊपर। और 1 कनाल से अगर बड़ा घर है, जेडे 2-2 कनाल वाले ने फार्म हाउस, 5000 रुपया टैक्स देंगे आप कूड़े के ऊपर। और अगर कारोबार आपका शहर में किसी भी शहर में छोटा तो 500 रुपया, दरमियाना कारोबार है तो 1000 रुपया, बड़ा कारोबार है तो 3000 रुपया। अब पता नहीं से क्या कहा जाए। यानी कूड़ा शहरी बेचारे शॉपर में डस्टबिन में लपेटते हैं, बाहर डाल देते हैं, वो आके ले जाते हैं कूड़े वाले, रेडी वाले या म्यूनसिपल वाले, उस पर भी टैक्स है। बिजली पे तो खैर अखीर कर दी हुई थी, खाने पीने पे टैक्स है, जूस का डब्बा लें उसमें टैक्स लिखे हुए हैं, दवाई लें उसमें टैक्स लिखे हुए हैं। अब एक शहर रह गई जिस पर टैक्स लगना बाकी है, वो पता क्या है, सांस लेना। सांस लेंगे उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। अल्लाह ना करे वो नौबत है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।